जो आज के वचनों को पढ़ रहे थे, 13वां अध्याय। आ, 13वां अध्याय 8वां वचन से पढ़ेंगे, देखेंगे हम। शमूएल ने कहा। वह सामुएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु सामुएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। ठीक है, ठीक। आमीन। आमीन, आमीन। तो फिलिस्तियों मिकमश में इकट्ठे हो रहे थे, इजरायली लोगों पर आक्रमण करने। और शाऊल गिलगाल में रहा, 2000 सैनिक उसके साथ थे, और योनातान के साथ जो उसका बेटा 1000 सैनिक थे। तो खबर आता है प्रभु का दास, परमेश्वर का दास शमूएल से, कि शाऊल को गिलगाल में ही रहे, बाट जोता रहे, 7 दिन बाद मैं आ रहा हूँ, 7 दिन बाद मैं आता हूँ। और इतने में लोग, इजरायली लोग भयभीत हो जाते हैं, कांपते हैं और तितर बितर होने लगे। पहाड़ियों में, जमीन में गड्ढे लगाकर वहां छुप छुप जाते और कई लोग यर्दन पार कर दान देश में चले जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और धीरे धीरे एक एक दिन बीतता गया। जो सैनिक शाऊल के साथ होते थे वो भी एक एक करके निकल जा रहे थे। इतना डर, इतना भयभीत हो गए थे। और वो फिलिस्ती तैयारी कर रहे थे वार करने, आक्रमण करने। तो परमेश्वर का दास संदेशा भेजा है, 7 दिन इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। तो ये 7 दिनों में कोई फिलिस्ती एक बार भी आक्रमण करने नहीं आते। रोक लगाया था परमेश्वर ने, जैसा परमेश्वर का दास बोलता है 7 दिन रुको, मैं आ रहा हूँ। तो ये 7 दिनों में वो तो आने, 7 दिन पहले से वहां इकट्ठा हुए थे। तो ये सारे फिलिस्ती और कितने सैनिक अनगिनत, कोई नदी के किनारे वो रेत बालू के समान, और कितने रथ, 6000 और 3000 घुड़सवार और अनगिनत सैनिक इकट्ठा तो हो गए थे वहां। लेकिन क्या करते थे, क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं, क्यों नहीं आक्रमण करते इजरायली देश पर, क्यों वार नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा था, 7 दिन से पहले कुछ नहीं होगा, 7 दिन से पहले कुछ नहीं होगा। और जो होगा तो मैं मेरे दास को भेजूंगा वहां पर। सामुएल बोलता है मैं आऊंगा 7 दिन बाद, 7 दिन बाद मैं आऊंगा। और शाऊल विवश हो गया था, क्या करना था कोई सूझ नहीं रहा था। वो जवाब दे रहा है, मैंने याचना विनती भी नहीं किया यहोवा से, मैं तो तुम्हारा बात जोता था, प्रभु के दास आ जाए जल्दी से। और एक एक दिन बीतता गया तो मेरे साथ जो सैनिक थे वो भी एक एक करके निकल जा रहे थे। और इतने में यदि फिलिस्ती आ जाए तो मैं डर गया था, विवश हो गया था। परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो होता है, विवश होने का क्या बात है? परमेश्वर कहता है मैं प्रोवाइडर हूँ, उपाय करने वाला, तो उपाय करेगा। डरने की बात क्या है, घबरा जाने की बात क्या है? भरोसा रखो परमेश्वर पर। वही परमेश्वर पुरखों के साथ था,
मिस्र देश में से छुड़ा कर लाया, नहीं लाया, मरने दिया, सड़ने दिया वहां पर, और समुद्र के पास लेकर आया तो समुद्र में डूब मरने के लिए लाया था, दो भाग नहीं किया था। ऐसा कौन सा जाति है जो समुद्र से दो भाग होता है और चलकर उस पार चले जाता है? धरती पर ऐसा कभी हुआ है? कोई भगवान जो अन्य जाति में होते हैं ऐसा काम कोई किया है आज तक? इतना पराक्रमशाली, इतना सर्वशक्तिमान, महान परमेश्वर के लोग होते हुए भी डर जाते हैं कभी कभी, प्रतिज्ञा को भरोसा नहीं करते, बिलीव नहीं करते, डर जाते हैं। प्रभु का दास कहाँ था? 7 दिन में आ रहा हूँ, 7 दिन पूरा होने पर आएगा, पहले से ही डर जाते हैं। तीसरे दिन अगर फिलिस्तीन आए तो क्या होगा? चौथा दिन फिलिस्तीन आया तो क्या होगा? आक्रमण करेंगे तो क्या होगा? हम नाश हो जाएंगे, मर जाएंगे। पांचवा दिन, पांचवा दिन नहीं आएंगे, छठवा दिन नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर आज्ञा दिया है, परमेश्वर के दास कहा है 7 दिन बाद मैं आऊंगा। फिलिस्तियों के आने से पहले 7 दिन तक मिकमश में इकट्ठे हुए थे फिलिस्ती सारे लोग, अनगिनत सैनिकों के साथ, 6,000 रथों के साथ, घुड़सवारों के साथ। लेकिन पूरे 7 दिन होने तक एक फिलिस्ती भी वहां से एक रथ रथ भी निकला नहीं। घबरा जाते हो, घबरा जाते हो भाई बहनों। आज कौन सा तारीख है बताइए कोई? मेरी आवाज सुन रहे हैं? मेरी आवाज सुन रहे हैं? 15 तारीख है। आज 15 तारीख है। कल कौन सा तारीख था? यस्टरडे। आज 15 है तो कल कौन सा तारीख था? 14 14। 14 था। हाँ, 13 कैसे होता है? 14 होता है। 14 तारीख कल ईरान देश इजराइल देश के बगल में आज है, पड़ोसी देश, 300 से अधिक मिसाइल्स को और सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर्स के साथ दावा बोल दिया है, आक्रमण करते हैं, डाल दिया है वो सारे मिसाइल्स। और संसार जगत वाले चौंक गए हैं, अमेरिका, रशिया, सारे देश, भारत के समेत। क्या होगा? क्या होगा? युद्ध होगा फिर से, महायुद्ध, तीसरा तीसरा महायुद्ध होने वाला है। और सारे कलेसिया वाले विश्वासी लोग, पास्टर्स, डर गए थे। इस युद्ध में गंभीर रूप से भारी नष्ट हो सकता है सारे संसार पर। लेकिन बचाने वाला जीवित परमेश्वर एक ऐसा अद्भुत काम कर दिया है कल रात को। कल सुबह से युद्ध चल रहा था और ना जाने इजराइल देश में वो लोग क्या करते थे। लेकिन शाम होते होते, संध्या होते होते परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया है। पड़ोसी देश, ईरान के पड़ोसी जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, ये सारे मिसाइलों को गिरा देते हैं। एक मिसाइल, एक रॉकेट लॉन्चर, एक बम इजराइल देश में फटा नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था और वो भी पलट कर वार करते थे तो युद्ध होता था, महायुद्ध। लाखों करोड़ों लोगों का जाने जाते। लेकिन इतना चमत्कार हुआ है, फेल हो गए हैं ईरान वाले, शर्मिंदा हो रहे हैं। ये कैसा हो गया? इतना पावरफुल बम फेंके थे हम लोग, लेकिन एक भी नष्ट नहीं करता है
इज़राइल देश में एक भी नहीं गिरता वहाँ। कहाँ चले गए ये इतना सारे बम, ये मिसाइल्स, ये रॉकेट लॉन्चर्स? परमेश्वर वो लोगों के साथ होता है, इज़राइल देश। परमेश्वर आज भी इज़राइल के देश के पक्ष में है। परमेश्वर आज भी उन लोगों के साथ जो उन पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, निर्भर होते हैं। परमेश्वर उनका सहायता मदद करने के लिए आज भी तैयार है। 7 दिन पहले फिलिस्तियाँ नहीं आ रहे थे और शाऊल डर गया था। तो डरने वाले प्रभु के काम में ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते। डरने वाले ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। शाऊल आता है, ये क्या हो गया है? शामूएल आता है, ये क्या हो गया है? मालिक, मैं आपके लिए देख रहा था, आप आते नहीं। हम भयभीत हो गए थे, डर गए थे। मेरे सैनिक एक-एक कर निकल जा रहे थे वापस, छुप छुप जाने पहाड़ियों में, नदियों में, ज़मीन के खड्डों में, खंडरों में। तो हम लोग क्या करते? क्या करते? बलि चढ़ाते। बोलता है, याचना प्रार्थना नहीं की मैंने। मेरा काम था प्रार्थना करने, वो नहीं किया था, डर डर गया था मैं। और आप आकर बलि चढ़ाते, बलि काम आप करने, आपका काम है बलि चढ़ाने, आपका काम मैंने कर दिया। विवश हो गया था, मेरा काम को भूल गया। मेरा काम था प्रार्थना करने। 7 दिन का समय जो संदेशा भेजा है आपने, खबर भेजा है 7 दिन के लिए, मैं प्रार्थना में बैठने वाला था, वो नहीं किया। आप आकर जो काम करेंगे वो काम को मैंने किया। होम बलि, मेल बलि चढ़ाता है, इसलिए चुना है परमेश्वर। जिसको जिस काम के लिए परमेश्वर चुनता है वो काम ईमानदारी से करते हैं लोग, तो आशीषों को पाते हैं। अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, तेरे परिवार में से राज दूसरे को परमेश्वर चुन लिया है, उसको दे देगा। जो भरोसेमंद होगा, आज्ञा का पालन करेगा, आज्ञाकारी बनेगा। चुन लिया है परमेश्वर, अभी तेरे परिवार में से हट जाएगा। तो मैं क्या करता? आप समय पर आते नहीं। मैं 7 दिन पहले से आने वाला था। मेरा संदेशा क्या था? 7 दिन बाद मैं आता हूँ, तो तीसरे दिन, चौथे दिन मेरे लिए क्यों देख रहा था? मैं 7 दिन बोला तो 7 दिन बाद आता हूँ, आ गया है। ये 7वाँ दिन है, आ गया है। मेरे आने से पहले मेरे काम को तू ही कर देता, तू ही बचा लेता फिलिस्तीनियों से। बचाने के लिए नहीं, शमूएल साहब, मैं डर गया था। तो डरने वालों के साथ परमेश्वर अपना काम नहीं करता। मूसा जो डर जाता समुद्र के किनारे देखकर, समुद्र का पानी को, लहरों को देखकर, तो मूसा इतने सारे लोगों को कैसे लेकर आता समुद्र पार? हारून डर गया तो मूसा के साथ कैसे देता? वो लोग सारे इजरायली लोग मूसा के पीछे पीछे चलते, मूसा के मूसा के अगुवाई में कैसे समुद्र को पार करते। डर गया था। ठीक है, परमेश्वर ने उपाय कर लिया है। परमेश्वर ने निडर होकर अपने लोगों को अगवा करने वाले एक प्रमुख को चुन लिया है। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन गई है मेरे भाई, मेरे बहनों। डर, यीशु मसीह के साथ होते हुए भी डरते हैं लोग। क्या खाए, क्या पिए, कैसे प्रचार करे? कानून जो बन रहा है, साजिशें रचे जा रहे हैं हमारे खिलाफ। साजिशें रचे जाएंगे, विरोध होगा, तो क्या डरेंगे? डरेंगे तो यहाँ काम नहीं कर सकते। शाऊल डर गया और वो परिवार को परमेश्वर ने परमेश्वर ने वो परिवार से हटा दिया।
उसका इच्छा को, वो काम को जो काम करने के लिए चुना था शाऊल को। एक ऐसा राजा को चुन लिया है जो कभी किसी से शेरों से भी नहीं डरता, भालू से नहीं डरता, दुश्मन से, चट्टान से नहीं डरता। कितना बड़ा गंभीर समस्या आकर खड़ी हो जाए सामने तो नहीं डरेगा। ऐसा निडरों के लिए, ऐसा भरोसा करने वालों के लिए, ऐसा यीशु के कामों को करने वालों के लिए परमेश्वर आज चुनता है और उनके साथ, उनके पक्ष में रहता है। डर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, डर जाएंगे तो काम नहीं होगा। यहाँ पर शैतान को ललकारे। शैतान बहुत शक्तिशाली है, कमजोर नहीं है शैतान जैसे हम होते हैं डरने वाले, डरोने कमजोर होते हैं। शैतान कमजोर नहीं है, वो बहुत ताकतवर है। उसको हराने के लिए डरोने का काम बस में काम नहीं होता। डरने वालों का बस का काम नहीं है शैतान को ललकारने, हराने, उसको गिराने, उसको और उसके शिकंजे में से एक एक नाश होने वालों को बचाकर छुड़ाकर लाने के लिए कितना ताकत होनी चाहिए, कितना सामर्थ्य होनी चाहिए। कहां से मिलेगा ये ताकत और सामर्थ्य? यीशु के साथ होने से मिलेगा, यीशु के चरणों में उपस्थिति में जाने से मिलेगा। अपने आप से हम कुछ नहीं करेंगे। हम बलि चढ़ाए या कुछ भी करे, शाऊल अपने आप से करना चाहता था लेकिन कुछ नहीं होता। जब तक सामुएल नहीं आता, जब तक यीशु मसीह का बुलावा नहीं रहता हमारे साथ, यीशु मसीह अभिषेक नहीं करता, उसके ताकत से नहीं भरता, उसके सामर्थ्य से नहीं भरता, तो हम अपने आप से क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। यीशु मसीह सिखा रहे थे, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तब तक तुम कुछ कर सकोगे परमेश्वर के काम को, और जब मेरा साथ छोड़ देकर अलग हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, एक भी नहीं करेंगे। यीशु से अलग होकर क्या करेंगे हम? यीशु के साथ होकर सब कुछ करेंगे हम। यीशु के साथ छोड़ दे, अलग हो जाए तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम, कुछ नहीं। अगर यीशु के साथ रहेंगे तो ललकारेंगे उस शक्तिशाली दुश्मन को और मार कर गिराएंगे उसको। वो चट्टान के समान भी हो, वो समुद्र के सामने आकर खड़ा हो, समुद्र के समान, और वो पानी पीने का लायक ना हो, मारा पानी हो, लेकिन यीशु साथ रहेगा हमारा। वो मारा पानी मधुर पानी में बच जाएगा, मीठा पानी में बच जाएगा। वो समुद्र दो भाग हो जाएगा, वो चट्टान गिर पड़ेगा। शाऊल जो काम करना था प्रार्थना नहीं करता, और जो नहीं करना था वो करता, विवश होकर डर जाता, और परमेश्वर के दृष्टि से उसको परमेश्वर अलग कर दिया है और उसका इच्छा को पूरा करने वाला किसी को चुन लिया है। वो आ रहा है तैयार होकर, वो आ रहा है और इसी युद्ध में आएगा फिलिस्तियों को हराने। इसी मिकमश में इकट्ठे होने वाले फिलिस्तियों को हराने के लिए वो आ रहा है, निकल रहा है। देखो वो छोटे भेड़ बकरियों से खेलता है जंगलों में, मगन होकर आराधना कर रहा है, स्तुति कर रहा है। इतने में से जंगलों में से एक शेर आता है, एक बकरी को, मेमना को मुंह में लिए भागे जाता है। मगन होकर आराधना करने वाला आंखें खोलकर देखता है तो वो भागे जा रहा है शेर। शेर कितना जोर से भागता है जानते हैं? जंगलों का शेर, कोई मनुष्य पीछा कर सकता है उसका? कोई योद्धा उसका पीछा कर सकता है? शाऊल नहीं कर सकता। लेकिन ये जो राजा नया चुन लिया है मसीह ने, परमेश्वर ने, वो पीछा कर रहा है। देखो आगे शेर भागता है मुंह में मेमना को लिए, और पीछे वो राजा, वो छोटा बालक भाग रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, तेज भाग रहा है। उसके सामने जाकर खड़ा होता है, शेर के सामने, और वो शेर कांप जाता है। ये कौन है? मेरे से तेज भागकर मेरे सामने आकर खड़ा है, बाप रे बाप, ये कौन है? और वो छोड़ देता मेमने को, विवश हो जाता वो शेर।
ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा कोई नर, ऐसा कोई मनुष्य मुझसे तेज भागेगा और मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ये तो ये तो मेरे से बड़ा शेर निकला। अब मेरा क्या होगा? भागने को देख रही थी और इतने में जाता वो पकड़ लेता उसके गर्दन को और उसको हरा देता, चीर कर उसका मार देता। अगर डर जाता अगर वो डर जाता शेर को देखकर, क्या होता? मेमने को, बकरी को खोना पड़ता था। उसके जान पर परवाह नहीं करते मेमना को बचाने के लिए। इजरायली लोगों को ऐसा शेर का जरूरत है, ऐसा शेर का जरूरत है, बचाने वाला, एक को भी शेर को हवाला नहीं करने वाला, उसके मुंह से निकाल कर बचाने वाला, शैतान के शिकंजे से छुड़ा कर लाने वाला। ऐसा शेरों का जरूरत है और वो शेरों को चुनता है। गिदड़ से काम नहीं होता, उसका काम शेरों के साथ काम होता है। और वो शेर है यीशु मसीह के साथ होने वाले मेरे भाई और मेरे बहनी। शेरनी हिम्मत, ताकत, धीरज, किसी चीज से नहीं डरते, नहीं भी भयभीत हो जाते। हमारे साथ वो एबेनेजर साथ चल रहा है, हमारे साथ वो उपाय करने वाला यहोवा यीरे साथ चल रहा है। वो यहोवा रफा, यहोवा निसी हमारे साथ है। हम डरने वालों में से नहीं, हम गिदड़ नहीं हो सकते। हम उस शेर यहूदा की गोत्री में से निकला वो शेर के संतान, उसके दास दासी है। नहीं डरना, कुछ भी हो जाए। आज आज कुछ भी हो जाए, कैसे स्थिति के सामना करने पड़े, नहीं डरना मेरे भाई बहनों। वो शेर आपके साथ है, वो शेर आपके साथ है, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, साथ रहने वाला, ताकत, सामर्थ्य, शक्ति से, बल से भरने वाला, अपने आत्मा से भरने वाला। आइए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर को, जो लीडर होकर उसके काम करने के लिए चुने हैं, गए हैं। हम लोग चुनाए गए लोग, डरने के लिए नहीं, भयभीत होने के लिए नहीं, विवश होने के लिए नहीं, बल्कि धीरज के साथ खड़ा रहने के लिए, उसके कामों को करने के लिए, ललकारने के लिए दुश्मन को, हराने के लिए दुश्मन को चुना है। तुमको शेर के समान, शेरनी के समान चुना है उसने तुमको। धन्यवाद नहीं देंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे? आइए प्रार्थना करेंगे धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे। कौन है भाई प्रार्थना करने वाले? प्रार्थना करेंगे कोई? प्रार्थना करेंगे कोई? रेवल सिंह किराड़े।